हेलो दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे 12वीं कक्षा के अध्याय 4 जो हम लोगों का है प्रजनन स्वास्थ्य, जिसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर जो है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए गर्भ निरोधक विधियों का क्या करना है उल्लेख, यानी कि डिफरेंट मेथड्स जो हैं बर्थ कंट्रोल्स यानी पॉपुलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि हम लोग कैसे जो है पॉपुलेशंस को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। सबसे बड़ी आज हम लोगों की जो समस्या है वर्तमान समय में वो खुद हम लोग हैं, और हम ही लोग के कारण क्या हो रहा है, प्रकृति में किसी न किसी वजह से क्या हो रहा है और संतुलन पैदा हो रही है। जैसे ही क्या होता है मानव का जो है जनसंख्या बढ़ेगा, पॉपुलेशंस बढ़ेंगे, तो उसमें हम लोगों को क्या क्या चाहिए, तो खाने के लिए भोजन चाहिए यानी रोटी चाहिए, उसके बाद पहनने के लिए कपड़े चाहिए और रहने के लिए आवास चाहिए। तो जैसे जैसे क्या होगा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो है इन समस्याओं यानी इन सारी ज़रूरतों की भी जो है क्या होगी, आवश्यकता बढ़ती जाएगी, है ना। तो इसलिए क्या किया गया है हम लोगों के कंट्रीज़ में यानी भारत में जो है 1951 ईस्वी में जो है ये परिवार नियोजन लाया गया, जिसमें से कि जो है हम लोगों को ये कर सके, जनसंख्या को बता सके कि अगर क्या होता है जो पॉपुलेशंस जो है अगर कम होते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से भरण पोषण कर सकते हैं या किया जा सकता है। तो 12वीं कक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है, इसमें जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए गर्भ निरोधक विधियों का उल्लेख करें, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल या पॉपुलेशंस कंट्रोल। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो जनसंख्या है ना, पॉपुलेशंस जो है ना, पॉपुलेशंस अगर हम लोग बात करें कि आज की जो सबसे बड़ी समस्या है खुद हम लोग हैं, क्योंकि हम ही लोग के कारण क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जो असंतुलन पैदा हो रही है ना, तो ये हम लोग के ही कारण हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है आज या कल जो है हम लोगों ने प्रकृति से जो है लेना शुरू किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों ने जो है जब से इस पृथ्वी पर कदम रखा अलग अलग फॉर्म्स में, तो हम लोगों ने प्रकृति का दोहन करना शुरू किया, यानी कि हम लोग प्रकृति से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेना शुरू किया। लेकिन होता क्या था कि जो हम लोग उस समय प्रकृति से लेते थे ना, वो क्या करती थी, अपने आंतरिक शक्ति से वो पूरा कर लेती थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे हम लोगों की जनसंख्या बढ़ी, यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़े, तो उनमें जो जिनकी जो आवश्यकता होगी, है ना, जैसे खाने की हो, पहनने की हो, रहने की हो, तो ये इस पर भी जो प्रभाव पड़ेगा। तो किस पर प्रभाव पड़ेगा भाई, क्योंकि कहाँ से आते हैं, मेन सोर्सेज कहाँ हैं, तो पौधे और जंतु है, या हम लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक करते, बनाते, संश्लेषित करते हैं, तो इन पर समस्या आएंगी ना। तो इस तरह से क्या होगा कि हम लोगों को जो है खाने में सुविधा हो सकती है ना। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि जो हम लोगों के गांव में या आसपास जो है क्या होता है, वैसे परिवार होते हैं जिसमें कम संतानें होती हैं, है ना, तो वे अच्छे से अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, पहनावा ओढ़ावा उनका अलग होता है, और जो है बच्चे को अच्छी शिक्षा और ट्रीटमेंट अच्छा देते हैं। लेकिन जिन घरों में जो है काफ़ी संतानें होती हैं, वहाँ पर जो इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सन जो है 1951 ईस्वी में जो है हम लोग के कंट्रीज़ में, भारत में जो है इस प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के लिए, है ना, कि जो है पॉपुलेशंस कम होंगे तो सारी सुख सुविधाएं हम अपने बच्चे को क्या कर सकेंगे, उपलब्ध करा सकेंगे ना। तो इसके लिए जो है हम लोगों के भारत में जो है जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो है 1951 ईस्वी में जो है भारत में पहली बार क्या हुआ, परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ किया गया, यानी फैमिली प्लानिंग जो है ना इनिशिएट हुआ था, शुरुआत करी गई थी 1951 ईस्वी में। ये जो है ऑब्जेक्टिव के तौर पर जो है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो जैसे ही क्या होगा, जनसंख्या आएगी यानी पॉपुलेशंस बढ़ेंगे, तो उसको भाई खाने के लिए तो रोटी चाहिए ना, पहनने के लिए कपड़े चाहिए ना, और मकान चाहिए रहने के लिए, जो हम लोगों को कहाँ से मिलने वाला है, तो हम लोग को मिलने वाला है ये
प्रकृति से, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो। तो जैसे ही क्या होगा, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बढ़ते जाएंगे, है ना, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो क्या होगा, प्रकृति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, है ना, जो कि अपने आंतरिक शक्ति से पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतना न हनन करेंगे, इतना न लेंगे पेड़ पौधा और जीव जंतु से, तो वह क्या करेगा, अपने आप को रिफिल नहीं कर पाएगा ना। तो यहाँ पर क्या होता है, कम समय में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ज़्यादा हो जाते हैं ना। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ज़्यादा क्यों होंगे, है ना, तो ये एक सवाल उठ सकता है ना कि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ज़्यादा क्यों होंगे, यानी जनसंख्या जो है विस्फोट क्यों होगा, कम समय में अधिक जो है जनसंख्या का आना, आबादी का आना, जनसंख्या विस्फोट यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो यह क्यों होता है, तो यह इसीलिए होता है क्योंकि जो है क्या होती है, जब शिक्षा में कमी होती है, एजुकेशन सिस्टम में जो है जब हम लोगों का क्या होगा, यहाँ पर जो है पढ़े लिखे व्यक्तियों की कम संख्या होगी, तो जो है क्या होंगे, बच्चे ज़्यादा होंगे, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नारे भी हैं, जैसे कि बहुत सारे समाज में कहा जाता है हम दो हमारे दो, है ना, इस तरह बच्चे कम ही अच्छे। तो इस तरह की जो है हम लोग क्या करते हैं, अपने गांव में जागरूकता फैलाते हैं, क्योंकि अगर कम बच्चे होंगे तो उसे हम लोग सारे जो है सुख सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे, अच्छे से पढ़ा सकेंगे, उसको अच्छे से खाना दे पाएंगे, है ना, और उसको जो है अच्छे से जो है हम लोग ट्रीटमेंट दिला सकते हैं ना। तो इस तरह की समस्याएं रख रखाव कर सकते हैं। तो अगर क्या होगा, शिक्षित परिवार होगा ना, तो हम लोग अपने बच्चे को भी अच्छे से रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, भविष्य जनसंख्या विस्फोट के कारण में पहला में क्या है, शिक्षा की कमी, यानी कि एजुकेशन जो है क्या होगा, एजुकेटेड पीपल नहीं होंगे, तो जो है इस तरह की समस्याएं आएंगी। दूसरा है समय से पूर्व विवाह, है ना, कि अगर कम उम्र में ही जो है बच्चे को विवाहित कर दिया जाता है तो इससे भी जो है समस्याएं आती हैं। मृत्यु दर में कमी, है ना, अगर क्या हो, मृत्यु दर में कमी आएगी तो विस्फोट का कारण बनेगी, है ना। उसके बाद लंबा जीवन काल, यानी कि लॉन्ग लाइफ स्पैन अगर हो जाए तो इससे भी जो है जनसंख्या विस्फोट का कारण बनता है। उसके बाद है शिशु मृत्यु दर में कमी, डिक्लाइन कर जाएगा जो है आपका जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, तो जो किसका कारण, जनसंख्या विस्फोट का कारण बनेगा, अकाल की अनुपस्थिति, है ना। तो अकाल अगर नहीं पड़ेगा, खान पान अच्छे से मिल रहा है पॉपुलेशन को, आबादी को, तो वहाँ पर जो है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो है ज़्यादा बढ़ेंगे ना। तो ये भी जो है प्रमुख कारण है अकाल की अनुपस्थिति का होना। जनसंख्या बढ़ा विस्फोट को क्या करता है, बढ़ावा देता है। फिर प्रजनन आयु वाले व्यक्तियों का अधिक होना, आपने देखा होगा कि किसी भी गांव के, शहर के या किसी टोले में जो है उसमें पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है रिप्रोडक्टिव एज वाले की ज़्यादा है, तो अब कॉस्टली वहाँ पर पाए जाने वाले शिशु ज़्यादा आएंगे, है ना। तो यहाँ पर प्रजनन आयु वाले व्यक्ति जो है का अधिक होना जो है ना, जनसंख्या विस्फोट को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ये बात याद रखनी है कि जनसंख्या है ना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होगा, कम ही समय में आएंगे, तो उसे हम लोग जनसंख्या विस्फोट कहेंगे, है ना। तो जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या कारण है, तो शिक्षा में कमी होगी, दूसरा समय से पूर्व विवाह, मृत्यु दर में कमी, लंबा जीवन काल, है ना, उसके बाद शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी, अकाल की अनुपस्थिति है, और प्रजनन आयु वाले व्यक्तियां जो है का अधिक होना। ये सभी के सभी क्या है, पॉपुलेशंस एक्सप्लॉइशंस को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अगले पॉइंट्स पर, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है और ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत ही बार पूछे जा रहे हैं ना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में देखिएगा क्वेश्चन बैंक में, तो ये बहुत सारा रिपीटेशंस हुआ है कि भारत में परिवार नियोजन की शुरुआत कब करी गई थी। तो याद रखने हैं 1951 ईस्वी में जो है परिवार नियोजन की शुरुआत करी गई थी। और आगे हम लोग देखें कि वे विधियाँ जो जीवन की उत्पत्ति में रुकावट डाले, है ना, एक नए जीवों की उत्पत्ति में क्या करे, रुकावट डाले या गर्भधारण को रोक दे, यानी एक ऐसा मेथड अपनाएंगे अब कि क्या होगा, संतान उत्पत्ति जो है वह क्या होगा, कम होगा ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जो विवाहित पुरुष स्त्री के में जो है किसी कारणवश जो है उसके बच्चे ही पैदा नहीं होते हैं, है ना। तो इस तरह की समस्याएं होती हैं हमारे समाज में, परिवार में। तो क्या होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका उपाय करते हैं ना। तो उसके लिए जो है हम लोग शिशु परख नली करते हैं, ईटी करते हैं, यानी एम्ब्रायो ट्रांसफर्स करते हैं, है ना। तो ZIFT करते हैं। तो ये बहुत सारा जो है आपका प्रजनन सहायक से जो है आपका तकनीक है, यानी RT, है ना, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, है ना, जो सहायक विधियाँ हैं जो जनन अक्षमता को क्या करती हैं का उपाय है ना। तो यहाँ पर जो है इनफर्टिलिटी को हम लोग क्या करते
करते हैं वहाँ पर उसका उपाय करते हैं। जो संतानें जो हैं, जो दंपत्ति जो हैं, जो स्वस्थ दंपत्ति जो हैं, नए जीवों को जन्म देने में असमर्थता होती है, नहीं बच्चे पैदा कर पा रहे हैं, तो उसमें इस तरह की जो है हम लोग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आएंगे ना, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के समाज में अगर ज़्यादा बच्चे आएंगे, परिवार में ज़्यादा बच्चे आएंगे, तो उस पर जो है प्रभाव पड़ेगा, है ना, उनकी शिक्षा पर, उनके आवास पर, रहन सहन पर, पहनावा ओढ़ावा पर, है ना। तो इसलिए जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसके हिसाब से जो गर्भ निरोधक विधियाँ है ना, जो मेथड्स है कंट्रासेप्शन का, मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल का, तो इस पर जो है हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या कहें, वे विधियाँ जो जीवन की उत्पत्ति में रुकावट डाले या गर्भधारण को रोक दे, उसे क्या कहेंगे, गर्भ निरोधक यानी कंट्रासेप्शन कहते हैं। यानी कि एक ऐसा मेथड जो है जो गर्भधारण को रोक सके, तो वो सारा का सारा क्या विधियां कहलाएगा, कंट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधक विधि कहलाएगा। और इसमें जो हम लोग युक्ति इस्तेमाल करेंगे, है ना, कि कम बच्चे आए, तो इस कंडीशंस में जो युक्तियां होंगी, है ना, जो मेथड्स होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गर्भ निरोधक युक्तियां बोलेंगे, जिसे हम लोग कंट्रासेप्टिव कहते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पर कंट्रासेप्शन में जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, जिस युक्ति का इस्तेमाल करते हैं, जिस मेथड्स को अपनाते हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रासेप्टिव। तो यहाँ पर जो है वे विधियाँ जो जीवन की उत्पत्ति में रुकावट डाले या गर्भधारण को रोक दे, उसे गर्भ निरोधक यानी कंट्रासेप्शन कहते हैं। और इस विधि में जो है प्रयोग की जाने वाली युक्तियाँ जो है क्या कहलाती हैं, गर्भ निरोधक युक्तियाँ यानी कंट्रासेप्टिव कहलाती है। तो यहाँ पर जो है हम लोग मेथड्स जो है, मेथड्स में उपयोग किए जाने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं, है ना, जो मेथड्स में जो युक्तियाँ हैं, उसको हम लोग क्या बोले, कंट्रासेप्टिव बोले। अब देखिए कंट्रासेप्टिव कैसे होने चाहिए। जैसे मान लें जब हम लोग किसी कंट्रासेप्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका क्या क्या गुण होना चाहिए, आइए हम लोग जानते हैं, है ना। तो जो हम लोगों का पहला जो है, यह क्या होना चाहिए, आसानी से मिलना चाहिए, यानी कि यह क्या होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, या आसानी तौर पर हम लोगों के आसपास जो है, जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र हो, है ना, एक स्वास्थ्य जो है यानी कार्यशाला हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, स्वास्थ्यशाला हो, या सरकारी हॉस्पिटल हो, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो है यानी कंट्रासेप्टिव जो है आसानी से मिलनी चाहिए, है ना। उसके बाद जो दूसरा गुण है, यह क्या होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए और इको फ्रेंडली होने चाहिए। यानी कि यह जिसका अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो यह इसको अच्छे से हम लोग यूज कर सकते हैं, और यह इको फ्रेंडली हो, यानी कि पर्यावरण को यह नुकसान भी ना पहुंचाए। अगर हम लोग प्रकृति में इसे रिलीज करते हैं ना, तो यह प्रकृति पर जो है इसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, ये चीज़ को जो है ध्यान में रखा जाता है। दूसरा है कि साइड इफ़ेक्ट जो है ना हो, यानी कि अगर हम लोग उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोगों के शरीर पर जो है उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए इसका। उसके बाद है गर्भधारण को रोक सके, यानी इफेक्टिव हो। अगर मान ले जाए कि हम लोग क्या करते हैं, कंट्रासेप्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर वो काम ही नहीं करेंगे तो हम लोग उसका क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर कैसा होना चाहिए, ये इफेक्टिव होना चाहिए ना, या रोक सके ना, जिसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो ही नहीं होगा तो क्या होगा, कंट्रासेप्शन जो है यानी कंट्रासेप्शन हो पाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पर गर्भधारण को रोक सके ऐसा हम लोग को कंट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करना है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तो जनसंख्या जो है नियंत्रण, जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या जो है नियंत्रण जो भारत में कब आया, इसमें कौन कौन सी विधियाँ और इसमें जो इस्तेमाल की जाने वाली युक्तियाँ हैं उसको हम लोग कंट्रासेप्टिव बोले। और यह कैसा होना चाहिए, तो यह आसानी से मिलना चाहिए, यह आरामदायक होना, इको फ्रेंडली होना चाहिए, साइड इफेक्ट वाला ना होना चाहिए, और गर्भधारण को क्या किया जा सके, रोका जा सके। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, जनसंख्या नियंत्रण के कौन कौन से तरीके होते हैं, यानी कि अलग अलग मेथड्स जो हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जिसमें हम लोगों का पहला है वो है प्राकृतिक विधि। क्या है, प्राकृतिक विधि, जिसे हम लोग नेचुरल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल मेथड कहते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जो नेचुरल कंडीशंस होते हैं, जैसे कि क्या होता है जब लैंगिक प्रजनन की बातें आती है, तो इसमें नर और मादा जो है वो जन क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, युग्मक बनाते हैं, और युग्मक जब मिल जाता है यानी कि जब वो मीटिंग करते हैं तो क्या होता है,
अगुणित कोशिका बन जाती हैं द्विगुणित कोशिका। और अगर हाइयर एनिमल्स हैं तो क्या होती हैं, शुक्राणु जो है वह मादा शरीर के अंदर क्या किए जाते हैं, यानी नर युग्मक जो है वो मादा शरीर के अंदर जो है क्या किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर ये जो प्रोसेस है स्थानांतरण का इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्र सेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्र से। तो यहाँ पर क्या है कि नर युग्मक का यानी शुक्राणु का मादा योनि में क्या करना, स्थानांतरण करना ही क्या कहलाता है, इंसेमिनेशंस कहलाता है। द स्पर्म्स आर इंजेक्टेड इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज इंसेमिनेशन, यानी शुक्र सेचन बोले। तो यहाँ पर क्या है, नॉर्मली क्या होता है, जब नर शरीर मादा शरीर परिपक्व हो जाते हैं और युग्मक बनाते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं और निषेचन की प्रक्रिया करते हैं और जाकर के जाइगोट बाकी जो है डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर जो है नेचुरल प्रोसेस, तो नेचुरल प्रोसेस में संतानें इस तरह से आती हैं। तो अगर नेचुरल विधि में अगर हम लोग कंट्रासेप्शन की बात करें ना, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करें, तो अगर नॉर्मली जो है क्या होता है, ये आपस में दोनों ना मिलें, है ना, जब तक वांटेड यानी चाह है तब तक जो है एक नए शिशु को जो है हम लोग नहीं बना सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर जब तक दोनों मीटिंग ना करेंगे तो इस तरह से जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, तो युग्मनज नहीं बनेंगे और युग्मनज नहीं बनेंगे तो डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन के बाद एम्ब्रायो कैसे बनेगा, है ना। तो अगर क्या किया जाए, इसको जो है हम लोग अवॉइड करें मीटिंग को, तो यह क्या हो सकता है, पॉपुलेशन कंट्रोल का जो है एक हिस्सा बन सकता है। दूसरा है अवरोधक, है ना, अवरोधक, बैरियर मेथड्स। तो बैरियर मेथड याद करिए कि हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग कहीं जाते हैं ना, रोड क्रॉस करते हैं, आगे में ट्रेन आती है ना, जो पटरी होता है वहाँ पर बैरियर किया है ना। बैरियर मतलब होता है रोकना, है ना। तो यहाँ पर क्या बातें होती हैं याद रखनी है कि नॉर्मली जो है ये क्या है, स्पर्म्स है जिसको हम लोग नर युग्मक बोलते हैं, ये क्या है मादा युग्मक यानी एग सेल्स बोलते हैं। ये दोनों जब मीट कर जाते हैं, मिल जाते हैं तो युग्मनज बनाते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर अगर उसको रास्ते में ही रोक लिया जाए तो ये आपस में नहीं मिलेंगे ना, तो इस तरह से क्या होगा, निषेचन नहीं होगा तो युग्मनज भी नहीं होंगे। तो युग्मनज अगर नहीं बनेगा तो क्या होगा, एम्ब्रायो बनेगा नहीं ना बनेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, अवरोधक विधि में स्पर्म्स को रास्ते में ही रोक दिया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, कुछ लेटेक्स जो है से बने जो है युक्तियाँ बनाते, जैसे कि जो है कंडोम है जो पुरुष के लिए जो है, जिसमें जो है पॉपुलर जो है वो निरोध है, क्या है, निरोध। और दूसरा है फेमिडोम जो क्या है, फीमेल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो है युक्ति है, यानी सर्वाइकल कैप्स है, डायफ्राम्स, ये सारे के सारे क्या हैं, बैरियर मेथड्स हैं, यानी अवरोधक विधि के अंतर्गत आते हैं। अवरोधक विधि क्या है, जनसंख्या नियंत्रण की एक ऐसी विधि है जिसमें शुक्राणु को रास्ते में ही रोक लिया जाता है, जिसमें जो है अलग अलग युक्ति इस्तेमाल करी जाती हैं, जैसे कंडोम है, फेमिडोम है, सर्वाइकल कैप्स है और डायफ्राम्स है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं रासायनिक विधि यानी कि केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर जो है कुछ जैसे कि आपका वॉल पर पेस्ट जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, और यहाँ पर जो रासायनिक विधि में जो है ना मुख्य मुद्दा होता है स्पर्मिसाइड्स करना। क्या होता है, स्पर्मिसाइड्स। अब स्पर्मिसाइड्स क्या है भाई, तो स्पर्मी यानी स्पर्म्स को क्या किया जाता है, किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। किससे भाई, तो यहाँ पर जो है कुछ क्रीम से, जेली से, जिसमें क्या होता है, कंटेन होता है, रखता है वो लैक्टिक एसिड रखता है, साइट्रिक एसिड, बोरिक एसिड और जिंक सल्फोनेट और पोटेशियम परमैंगनेट। तो जिसकी उपस्थिति के कारण जो है क्या हो जाते हैं, स्पर्म्स जो है किल हो जाते हैं और इस वजह से निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी ना। तो यहाँ पर जो रासायनिक विधि में जो है कुछ स्पर्मिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वॉल पर पेस्ट याद रखने हैं एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से कि इसमें जो है कुछ जेली क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ये सारे के सारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं जो किसको, स्पर्म्स को मार देते हैं ना। तो अगर मार देंगे तो क्या होगा, निषेचन नहीं होगा ना। तो इस तरह से जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो युग्मनज नहीं बनेंगे, तो इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल्स में मदद मिलेगा ना, मेथड्स में। उसके बाद है चौथा, तो यहाँ क्या है, अंतःगर्भाशयी विधि यानी कि एंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, यानी कि एक ऐसी विधि है जिसको जो है शरीर के अंदर प्रवेश कराकर जो है पॉपुलेशन कंट्रोल यानी जनसंख्या नियंत्रण को जो है बढ़ाया जा सकता है, यानी रोका जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसी विधियाँ होती हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए जिसमें जो है शरीर के अंदर जो है किसी ऐसे कंट्रासेप्टिव को क्या किया जाता है, इंसर्ट कराया जाता है जो गर्भधारण को क्या कर सके, रोक सके, है ना। तो यहाँ पर जो है जो
जो हम लोग कंट्रासेप्टिव इस्तेमाल करते हैं ना, जो किससे बनी होती हैं, प्लास्टिक और धातु से मिश्रित से बनी होती हैं। और ये कैसी होती हैं, चक्राकार हो सकती हैं, धनुषाकार हो सकती हैं और चादरनुमा हो सकती हैं। और इसमें याद रखना है एग्जाम्पल कॉपर टी, कॉपर 7 जो है, कॉपर टी 375, ये सारे के सारे क्या हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हैं, यानी अंतःगर्भाशयी युक्ति हैं। यानी कि इसको जो है शरीर के अंदर ही क्या किया जाता है, कंट्रासेप्टिव यानी कि जनसंख्या नियंत्रण के तौर पर जो है तरीके के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग गर्भ निरोधक गोलियां जो है, यह मुख के द्वारा जो है ली जाने वाली क्या है, एक ऐसे पाइल्स टैबलेट्स के रूप में ली जाती हैं जो क्या करती हैं, गर्भधान को रोकती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि याद रखने हैं, माला डी है और सहेली जो पॉपुलर क्या है, ओरल पाइल्स है। तो याद रखने हैं गर्भ निरोधक गोलियां में माला डी और सहेली जो है प्रचलित, यानी कि यहाँ पर जो है सहेली जो है एक दवाई जिसमें कि जो है आपको याद रखने है ना। अगला जो है वो है आपातकालीन विधि। क्या है भाई, आपातकालीन विधि यानी इमरजेंसी मेथड्स। इस कंडीशंस में क्या होता है कि जब जो है इमरजेंसी, यहाँ पर देखिए क्या बात हुई है, इमरजेंसी मेथड यानी आपातकालीन विधि, और जो हम लोग को क्या करने हैं, जनसंख्या नियंत्रण के तरीके हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब अनवांटेड सेक्स होता है, जैसे रेप की कंडीशंस में जो होता है कि जब जो है स्पर्म शरीर के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस कंडीशंस में जो है ये एक ऐसे पाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक ऐसी दवाई ली जाती हैं जो क्या करती हैं, गर्भधान को रोकती हैं। और इसी वजह से जो है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग आफ्टर पाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉर्निंग आफ्टर पाइल्स बोलते हैं। इसमें जो जैसे ओविडोन है, अनवांटेड 7-2 है, और अनवांटेड 7-2 जो है ये प्रचलित दवाई है जो क्या करती हैं, इस तरह की समस्याएं इमरजेंसी मेथड को क्या करती हैं, रोकती हैं। इसमें हम लोग कारगर करते हैं ना। तो आपातकालीन विधि हो गई। अगला जो है वो हम लोगों का है सर्जिकल मेथड। क्या है, सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड है। क्या है, सर्जिकल मेथड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संक्रिया विधि। क्या बोलते हैं, संक्रिया विधि। देखिए इस विधि में अगला जो है वो है संक्रिया विधि यानी कि सर्जिकल मेथड। अब सर्जिकल मेथड क्या हुआ भाई, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो है जनसंख्या नियंत्रण के ही तरीके में आते हैं, मेथड्स में आते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो पुरुषों के जो है भाषा डिफरेंसिया होते हैं, यहाँ पर जो है स्त्रियों के अंदर जो है क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, उसको टाइड अप करा जाता है और उसको अच्छे से बांध दिया जाता है ताकि जो है क्या हो, मीटिंग ना हो स्पर्म्स का ओवम के साथ, या स्पर्म इंजेक्ट ना हो शरीर के अंदर में। तो इन दोनों को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बैरियर के रूप में रोक देते हैं। तो यहाँ पर जो है पुरुष में भी जो है किया जाता है संक्रिया विधि और स्त्रियों में भी किया जाता है। और ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से याद रखने हैं, पुरुषों में क्या किया जाता है, संक्रिया विधि करी जाती है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। याद रखना है क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। और स्त्रियों में करते हैं तो क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। संक्रिया विधि अपनाते हैं किस में भाई, तो पुरुषों में अपनाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी बोलते हैं। और स्त्री में जब हम लोग करते हैं तो उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि सर्जिकल मेथड जब हम लोग पुरुष में करते हैं तो वह क्या कहलाता है, तो वैसेक्टोमी कहलाता है, और स्त्री में जब करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। तो यहाँ पर सीधा आप बोल सकते हैं कि नसबंदी, पुरुष नसबंदी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो वैसेक्टोमी बोलते हैं, और स्त्री नसबंदी को हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब से संबंधित है, तो वैसेक्टोमी जो है वो भाषा डिफरेंसेस। तो यहाँ पर याद रखने, वैसेक्टोमी पुरुष नसबंदी है और ट्यूबेक्टोमी क्या है, स्त्री नसबंदी। और इसके बाद जैसे कि हम लोग को ये बात जरूर ध्यान में रखना है कि जितने सारे आप मेथड्स देख रहे हैं, प्राकृतिक विधि हो, अवरोधक विधि हो, रासायनिक विधि हो, अंतःगर्भाशयी विधियाँ हो, है ना, गर्भ निरोधक गोलियाँ हो, आपातकालीन विधि हो, ये सारे के सारे मेथड अपनाने के बाद जो है एक दंपत्ति जो है ना, जब तक चाह नहीं है, यानी जब तक जो है उनकी इच्छा नहीं है ना, तब तक इसका इस्तेमाल करके जो है एक गर्भ को जो है रोका जा सकता है। लेकिन जब ये तरीका हम लोग क्या करते हैं, अपना लेते हैं ना, सर्जिकल मेथड, संक्रिया विधि, तो इस कंडीशंस में जो है उसके बाद एक नए शिशु जो है नए बनाए जा सकते हैं, जो है नहीं बनाया जा सकता है ना। तो इसीलिए इस मेथड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल मेथड। क्या बोलते हैं,
टर्मिनल मेथड ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखने हैं कि सर्जिकल मेथड्स को क्या कहा जाता है, यानी संक्रिया विधि को एक और नाम से जाना जाता है। तो कौन नाम है भाई, तो है टर्मिनल मेथड, यानी कि यहाँ पर टर्मिनेशन विधि कौन है, तो सर्जिकल मेथड है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर एक बार ये विधि अपना लिया जाता है ना, तो एक नए शिशु जो है उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। जो पुरुषों में पुरुष नसबंदी वैसेक्टोमी कहलाते हैं, और स्त्रियों में महिलाओं में जो है ये संक्रिया अगर करी जाती हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। तो ये सारा का सारा हम लोगों का क्या है, डिफरेंट मेथड ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल। एक बार हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं, क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए गर्भ निरोधक विधियों का उल्लेख करें। अगर ये सवाल आता है तो हम लोगों को किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल या पॉपुलेशंस कंट्रोल में तो हम लोगों को कैसे लिखना है कि जो जनसंख्या है ना, जो किसी भी जीवों में पाए जाने वाली उनकी जो संख्या है, और लगातार कि कम समय में उनके जो है पाए जाने वाले जीवों की संख्या बढ़े, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं, है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। और ये क्यों हम लोग इसको क्यों रोक लगा रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो इन पर प्रभाव पड़ेगा। रोटी कपड़ा और मकान ज़्यादा चाहिए। तो देखा होगा आपने कि क्या होता है, जो दंपति होते हैं, जो परिवार होते हैं, अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं तो क्या होता है, इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना। सुख सुविधाओं को हम लोग नहीं उपलब्ध करा पाते हैं ना, तो बच्चे कम ही अच्छे है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे जो नारे हैं ना, जो इस तरह की बातें जो है हम लोगों के गांव समाज शहर या ग्राम मोहल्ले में बताया जाता है कि जो है क्या हो, कम से कम क्या करना है, बच्चे पैदा करना है, और यहाँ पर ताकि उसको हम लोग अच्छे से सुख सुविधा उपलब्ध करा सके, हम दो हमारे दो, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है ऐसे जो है समाज में जो है हम लोग इसके प्रति जो है जागरूकता फैलाते हैं कि जो है कम संतानें होंगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चे को अच्छी सुख सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट किसको बोले भाई, तो जनसंख्या विस्फोट जो है कम समय में किसी भी इंडिविजुअल्स का क्या हो जाना, बढ़ जाना, जनसंख्या विस्फोट। और जनसंख्या विस्फोट कैसे होगा भाई, तो जब शिक्षा में कमी आएगी, तो उसके बाद समय से पूर्व विवाह अगर कर दिया जाएगा, मृत्यु दर में कमी आ जाएगी, उसके बाद अगर लंबा जीवन काल होगा तो भी जो है विस्फोट का कारण बनेगा। शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी, अकाल की अनुपस्थिति होगी, और किसी भी एरिया में पाए जाने वाले जो क्या हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि रिप्रोडक्टिव एज वाले व्यक्तियों की संख्या अगर ज़्यादा है ना, तो क्या होगा, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ज़्यादा आएंगे। तो इस तरह की जो है समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि जनसंख्या नियंत्रण के जो है गर्भ निरोधक जो विधियां होती हैं, और इसमें जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत में जो है परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम आरंभ किया गया था वह 1951 ईस्वी में, याद रखने हैं ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से, ठीक है। वे विधियां जो क्या करती हैं, जीवन की उत्पत्ति में रुकावट डाले या गर्भधारण को रोक दे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गर्भ निरोधक कहते हैं, कंट्रासेप्शन कहते हैं। और इसमें उपयोग की जाने वाली युक्तियां जो है क्या कहलाती हैं, कंट्रासेप्टिव कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, कंट्रासेप्टिव कहलाती हैं। यह कैसे होनी चाहिए, तो आसानी से मिलना चाहिए। यह कैसा होना चाहिए, आरामदायक और इको फ्रेंडली होना चाहिए। यह कैसा होगा, साइड इफेक्ट वाला नहीं होगा ना, गर्भधान को रोक सके यानी इफेक्टिव हो। उसके बाद हम लोग क्या क्या सीखे, जनसंख्या नियंत्रण के तरीके, मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। पहला हम लोग क्या देखे, प्राकृतिक विधि। उसके बाद जो हम लोग नेचुरल मेथड यानी नेचुरल मेथड हो गया। दूसरा क्या हो गया, अवरोधक विधि, बैरियर मेथड। इसमें हम लोग क्या पढ़े कि जो है स्पर्म्स और ओवम जो है ये शरीर के जो है ये क्या होता है, मूवेबल होता है ना, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है ना, और यह क्या होता है, स्थिर होता है। तो इसको अगर क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए रास्ते में ही, तो जो है गर्भधान को रोका जा सकता है। जिसमें कंडोम याद रखने, फेमिडोम याद रखने, सर्वाइकल कैप्स याद रखने और डायफ्राम्स, ये उदाहरण है ना। जिसमें जो है कंडोम्स जो है वो मुख्य रूप से जो है निरोध है ना, जो पॉपुलर कंडोम्स हैं। उसके बाद रासायनिक विधि में याद रखने की केमिकल मेथड में वॉलपर पेस्ट, जिसका गुण जो होता है स्पर्म्स को किल कर देना, मार देना, जिसे हम लोग स्पर्मिसाइड्स कहते हैं। और किल स्पर्म्स जिसमें जेली और क्रीम्स के रूप में जो है उपलब्ध होते हैं, जिसमें लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, जिंक सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट जो स्पर्म्स को मार देता है ना। तो ये रासायनिक विधि हो गया। फिर जो है अंतःगर्भाशयी विधि है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, यानी एक ऐसी युक्ति है जिसको हम लोग गर्भ के अंदर प्रवेश कराकर करते हैं, जो किसका बना होता है, प्लास्टिक और
धातु का बना होता है, यानी मिश्रित फॉर्म्स में होते हैं, जो चक्राकार होता है, धनुषाकार होता है या चादरनुमा होते हैं ना। इसमें जो है याद रखने हैं, इसमें जो है कॉपर टी आता है, कॉपर टी, कॉपर 7, कॉपर टी 375, ये सारा का सारा क्या है, अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ के अंतर्गत आते हैं। और गर्भ निरोधक गोलियाँ यानी ओरल पाइल्स में जो है मालाडी और आपका क्या है, पॉपुलर ओरल पाइल्स सेहेली है ना। तो ये सारा का सारा जो है क्या है, आपका कंट्रासेप्टिव मेथड्स जो आपका ओरल है। फिर आ जाते हैं आपातकालीन विधि पर। तो आपातकालीन विधि यानी इमरजेंसी मेथड्स में जो है आपका क्या है, अनवांटेड सेमेन 2, यानी यह एक क्या है, प्रतिकूल परिस्थिति है, जैसे कि अनवांटेड सेक्स होता है, रेप जो है, इस कंडीशंस में क्या किया जाता है, अनवांटेड सेमेन 2 इस्तेमाल करी जाती है। किसके लिए भाई, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। फिर हम लोग आगे क्या सीखे कि जो सर्जिकल मेथड होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, टर्मिनल मेथड है ना। तो इसके बाद जो है ये सारा का सारा मेथड जो आप देख रहे हैं, इसके बाद जो है इस्तेमाल करने से एक नए शिशु को जन्म दिया जा सकता है। लेकिन जब आप क्या करते हैं, सर्जिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, संक्रिया विधि यानी ऑपरेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो एक नए शिशु को जन्म नहीं दिया जा सकता है। क्यों भाई, क्योंकि इसमें ऑपरेशन करा जाता है ना, इसमें भाषा डिफरेंसेस, इसको हम लोग पुरुष नसबंदी कहते हैं ना। तो इसमें जो है वैसेक्टोमी कहलाएगा और स्त्रियों में क्या कहलाएगा, टोबैक्टोमी कहलाएगा। ये याद रखना है, वैसेक्टोमी पुरुष नसबंदी है और टोबैक्टोमी क्या है, स्त्री नसबंदी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन मेथड।